क्या चीज है ये मैजिक स्पेल्स? तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये एक एनर्जीज का खेल है। आप स्पेल्स के थ्रू किसी के भी माइंड को चेंज कर देते हो। तो एक कहा जाता है कैंडल हीलिंग होती है, तो क्या ये कैंडल हीलिंग और मैजिक स्पेल एक चीज है कि अलग? आपने कहा कि ये मैजिक स्पेल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ब्लैक मैजिक को भी रिवर्स कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो लव स्पेल करने के लिए उसको पर्टिकुलर क्या करना है, क्या स्पेलिंग करने हैं, उसको कैसे करना है? चलिए देखिए, तो फिर एक काम करते हैं कि इस पॉडकास्ट में मैं एक लव स्पेल आपको बता ही देती हूँ। वशीकरण के लिए कुछ बता सकते हैं? वशीकरण के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, स्पेल्स भी है। अगर आप सारी चीजों को मिक्स करके करोगे तो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ऐसा भी कोई स्पेल होता है कि जो आपको लाइफ में खूब सारी मनी 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 ले आए? जो भी लोग इस स्पेल्स को यूज करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं या कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है? तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं स्पेल्स उनके लिए ही ज्यादा काम करते हैं। कोई ऐसी एंजल थेरेपी या कोई स्पिरिट थेरेपी भी है जिससे हमें खूब सारा पैसा मिल जाए? जैसे आपने कहा कि हम कैंडल के जरिए इसको यूज करते हैं, तो एक कहा जाता है कैंडल हीलिंग होती है, तो क्या ये कैंडल हीलिंग और मैजिक स्पेल एक चीज है कि अलग है? ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम ही है। यस। कैंडल हीलिंग्स और मैजिक स्पेल सेम चीज है, इफेक्ट्स दोनों सेम डालती हैं। दोनों सेम डालते हैं। जैसे पुराने समय में, जैसे आपने कहा कि अफ्रीका में कई यहाँ से शुरू हुआ और वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम फेस करते थे, तो उसके सॉल्यूशंस यहाँ से मैजिक स्पेल्स के साथ हमें इनको मिले और ये वहीं से प्रचलन शुरू हो गया कि आपको किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो मैजिक स्पेल्स यूज कीजिए और अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन लीजिए। बिल्कुल। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत पुराने समय में पुराने जादूगर होते थे और जो अपने जादू से जो है चीजें करके दिखाते थे, तो क्या मैजिक स्पेल्स भी वो जादू करके दिखा सकते हैं लोगों के जीवन में? बिल्कुल। देखिए, मैजिक स्पेल्स, इनका नाम ही मैजिकल स्पेल्स है, जो कि लोगों की प्रॉब्लम को एकदम से सॉल्व कर देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है कि इसका 24 घंटे में मैंने आपको बताया रिजल्ट आ जाता है। इनके रिजल्ट्स बहुत स्पीड से आते हैं। ठीक है, अब लोगों की लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, या फिर उनका बिजनेस चल रहा था, बिजनेस एकदम से बंद हो गया है, कोई भी, आप बहुत सारी मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आप कैंडल के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तरह का जादू ही है कि आज आपकी लाइफ कुछ चल रही थी, जैसे आपने स्पेल्स कराया तो धीरे 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 वो लाइफ आपकी बिल्कुल अच्छे रास्ते पे आ गई है और बिल्कुल सॉर्ट हो चुकी है। तो ये मैजिक स्पेल यूज कैसे करते हैं? देखिए, जब भी हम स्पेल्स करते हैं ना तो हम न्यू मून एंड फुल मून पे करते हैं इसे, ठीक है। इनके डेज होते हैं क्योंकि उस दिन ना बहुत पावरफुल डेज हम इनको मानते हैं, न्यू मून एंड फुल मून। आप गूगल पे करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कब होता है, हर 15 दिन में के आता है। तो क्या होता है ना कि जब न्यू मून एंड फुल मून आता है हम तब इसको परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं अगर आप इन डेज में कर सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप और डेज में इसको नहीं कर सकते। सपोज आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप न्यू मून या फुल मून का वेट तो नहीं करोगे ना, तो आप उसको और डेज में भी कर सकते हो। और हम इसको नाइट में करते हैं, कभी भी मॉर्निंग में स्पेल्स नहीं होते क्योंकि हमें इसे मून लाइट देनी होती है स्पेल्स को। वो मून लाइट की जो एनर्जी होती है उसी से ये हमें रिजल्ट्स भी देते हैं। तो कैसे करते हैं हम, इसकी डायरेक्शंस बहुत होती हैं जो कि मैंने एक वर्कशॉप में अपने लोगों को बताई थी कि कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है स्पेल्स को करने की। बट पॉडकास्ट में वो बताना इतना इजी नहीं है, तो मैं आपको एक डायरेक्शन ऐसी बताऊंगी कि आप उस डायरेक्शन में बैठ के अगर स्पेल को करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। और वो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। आपका जो फेस है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए जब भी आप स्पेल्स करते हो। स्पेल्स को हमेशा आप अपनी अर्थ एलिमेंट पे करोगे, कभी भी आपको चेयर पे बैठ के कोई स्पेल नहीं करना। आपको हमेशा अपनी जमीन पे बैठ के स्पेल्स को करिए तो भी आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। अब मैंने आपको बताया जो आपका फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, जो आपका फेस है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और अगर आप इसको छत पे या बालकनी में करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन क्या होता है ना कि आजकल लोग इसको बहुत नेगेटिव भी लेते हैं कि कोई काला जादू तो नहीं है या फिर कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको अपने अंदर ही रूम में ही करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको एक पेपर लेना है व्हाइट कलर का, उस पर मून बना लेना है। आपको इमेजिन करना है कि मून है और अगर आपकी रूम में कोई लाइट आ रही है तो बहुत अच्छा है। आपको इमेजिन करना है कि ये मून लाइट, इस पेपर से मून लाइट आपके स्पेल पे आ रही है तो भी ये सेम ही काम करेगा। तो हम ऐसे स्पेल्स को करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मून लाइट फुल मून और न्यू मून में करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये पूर्णमासी और अमावस्या के दिन किए जाते हैं क्योंकि इसी दिन में मून जो है अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ होता है और चीज़ें आपको पॉजिटिव देता है।
आपने कहा कि हम इसे छत पे करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और रूम में करें तो हम उसके लिए हमें जो है इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये चीज़ हुई। अगर वो टेरेस पे अपने कर रहे हैं और अपने रूम में कर रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि साउथ की तरफ बैठना है और फेसिंग नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, और मून लाइट में होना चाहिए। अगर वो मून लाइट में बैठ के कर रहे हैं, जैसे अगर आपने कोई भी मैजिक स्पेल बोला, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है, तो वो टेरेस में अगर कर रहा है तब कैसे करेगा, और रूम के अंदर कर रहा है तो तब कैसे करेगा? देखिए, करने का जो तरीका है ना बिल्कुल सेम ही है, बट क्या होता है कि जब हम एक मून लाइट, एक तो हम पेपर पे बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके रूम में जैसे कोई विंडो है, आपने उसको ओपन किया तो मून लाइट थोड़ा आ गई है, और एक आप डायरेक्ट मून लाइट दिखा के उसको कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर मिलने वाला, तो हो सकता है आपको वो 1 हफ्ते के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फर्क आ गया वो तो यही आ गया है कि अगर आप छत पे करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो मैंने बताया था कि फेस आपका नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए, चाहे आप छत पे बैठे चाहे आप रूम में बैठे। अब इसका जो करने का तरीका है मैं आपको वो बताती हूँ कि इसको करने का एक तरीका क्या होता है। देखिए, कोई भी आपके आसपास ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये अकेले में होता है, एकांत में होता है। कोई अगर आपको, आप एनर्जीज के साथ खेल रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको बीच में देख रहा है या उसको टोक रहा है, तो वो स्पेल्स ऐसे काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो चुका है कि आपको अकेले में ही स्पेल्स को करना है। किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा जब भी स्पेल्स करोगे ना, तो आपको अपने इर्द गिर्द जो भी आवाजें आ रही है ना, उसको बिल्कुल हटा देना है। जैसे मैं स्पेल्स करती हूँ तो मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं स्पेल्स करते हुए, तो मुझे इतना पता है कि अगर साइड से कोई आवाज़ भी आ रही है तो मुझे उसे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। बट जो लोग नए हैं इस लाइन में, जो भी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको डिस्टर्बेंस हो, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप स्पेल करें तो उसको एकांत में करें, क्योंकि आप किसी के लिए स्पेल कर रहे हो। सपोज आपने किसी के रिलेशनशिप को हील करने के लिए स्पेल किया, अब आप सोच रहे हो कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, बट बैक साइड से कोई आवाज़ आ रही है, तो इससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो स्पेल्स ऐसे वर्क नहीं करते। तो स्पेल्स को अकेले में करें, चाहे आप छत पे करें या फिर आप अपने रूम में करें।